अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और एबीएन वार रूम में खुश आमदीद। और आगाज़ में आज बात करेंगे मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो चल रहा है और पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ जिसने भारत पर सख्ता तारी कर दिया है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में समी इब्राहिम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो समी साहब, हम आगाज यहां से करना चाहते हैं। कल रात एक सर्कस देखी हमने, रोजाना सर्कस देखते हैं इंडियन मीडिया पर, लेकिन वो नौटंकी, वो सर्कस जो इंडियन मीडिया पर हमने देखी, और वहां पर बैठकर जो नरेंद्र मोदी के पोते और पोतियां, वो मीडिया के लोग नहीं हैं सर, वो उनके मोदी साहब के साहब बोल दिया मैंने, मोदी के पोते और पोतियां हैं, उसके नवासे और नवासियां वहां पर बैठकर जो रात को पूरी सर्कस लगाकर बैठे थे कि लाहौर में ये हुआ, कराची में ये हुआ, इस्लामाबाद में ये हुआ। हम यहां बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। यहां पर आप पर सख्ता तारी है, आपने अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया है। और समी इब्राहिम साहब, आगाज ही हम यहां से करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के पोते और पोतियां जो गोदी मीडिया पर बैठकर रात को नौटंकी लगा के बैठे थे, जो सर्कस लगाकर बैठे थे, सर यहां से हमने आगाज करना है आज। पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया को तफरीह, जैसे आप कह रहे हैं कि वो नौटंकी कर रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म की, फलां एयरपोर्ट बंद हो गया, फलां शहर बंद हो गया, फलां गिरफ्तार हो गया, फलां को उठा लिया गया, और फिर एक और देखिए F-16 तबाह कर दिया, सरगोदा उड़ने से पहले ही तबाह कर दिया। ये वो झूठ हैं जिनकी बुनियाद पर दुनिया ने भारत का जो सारा बयानिया उसको रिजेक्ट किया, भारत की किसी बात पर यकीन नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, सफ़ीर बुलाए, सब कुछ हुआ, लेकिन भारत की किसी बात पर दुनिया ने यकीन नहीं किया। और अब इस वक्त तो दुनिया बात क्या कर रही है, वो इनका तो छोड़ें, जो मीडिया बात कर रहा है वो तो उसको तो बोलने दें जो वो बोल रहा है। दुनिया क्या बात कर रही है? दुनिया ये स्टडी करना चाह रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रफाइल को कैसे गिराया, वो जो PL-15 है वो कैसे, कितना इफेक्टिव है। अमेरिका की, फ्रांस की, बरतानिया की जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जिनके पास है वो परेशान है, क्योंकि चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तानी हवाबाज उड़ा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल फेल कर दिया। फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है उसको, और जो इसके अलावा जो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये एक ऐसा, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये लुकमान मुमकिन ऐसे हुआ कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाइना की ज़रूर है, लेकिन इसको हकीकी सुपीरियरिटी जो है वो दी पाकिस्तानी हवाबाजों ने। जब आप जज्बे से लड़ते हैं, जब आप किसी मकसद के लिए जाते हैं, जब आप मजलूमियत की हमायत के लिए जाते हैं, तो फिर वही मशीन जो शायद इंडियन जो पायलट थे निकम्मे नकारा, अब तो लोग कह रहे हैं कि हमें यह बताइए कि ये इनकी ट्रेनिंग कैसे थी, ये पायलट थे, ये रेडियां चलाने वाले थे जिनको वहां पर बिठा दिया गया। तो ये बेसिकली एक बहुत ही आज एक एक्सपोज हो गया इंडिया। समी साहब, आज इनकी टेलीग्राफ ने छतरोल की, कल फ्रांस के मीडिया ने इनकी छतरोल की, और अच्छी खासी इनकी छतरोल हो रही है। अच्छी खासे इनका, वो पंजाबी में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं आप कहें, आपको पूरी इजाजत है। पोला कहते हैं ना, वो पूरा हो रहा है। और आज टेलीग्राफ ने जिस तरह से भिगो कर इनको मारा है ना, और एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया है, बाहर नहीं निकाल रहे अपने जहाजों को। समी इब्राहिम साहब, ये देखिए जो इस वक्त जो जंग है, जो इस वक्त दोनों, अगर आप मुकाबला करें, तकाबुल इनका करें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इसके बावजूद के साइज़ में बहुत छोटी है, बड़े लिमिटेड उनके वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने जो भारत के साथ कर दी है, भारत इस वक्त इतना परेशान है। और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की स्टेटमेंट है ना कि हमें इस लड़ाई से लेना देना नहीं है, दे आर वेरी अपसेट। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे निकलें यहाँ से, किस तरह से वो इस सारी सूरत हाल से निकले। अब आपने देखा मोदी खामोश है, कोई बयान आ रहा है? यानी ये जिस जहाज की वो फुटेज चला रहे थे, उसके ऊपर पता नहीं नारियल तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, वो जहाज बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तानियों ने। राफेल को, जिसको वो सुर्खेल कहते थे, ये बात कर रही है दुनिया। उसका मलबा बटिंडा में पड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, बटिंडा में पड़ा हुआ था। लेकिन इसके साथ लुकमान एक बात मैं आपसे करूंगा यहाँ। जी सर, मुझे ये बताइए, कौम क्या चाह रही है? हमने फेल कर दिया, हमारी फौज ने, हमारे एयरफोर्स ने भारत को बिल्कुल उनका हमला पसपा कर दिया, लेकिन अब जवाबी हमला कब होगा ये मुझे बताइए। इसलिए कि कौम, मैं तो सड़क पे जिससे भी बात कर रहा हूं, सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं, लोग निकले हुए बाहर, लोग गुस्से में हैं, लोग कह रहे हैं कि जनाब आप बदला लें, खून का बदला खून, एक के बदले दो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इंडिया फिर दोबारा करेगा। लेकिन आज मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं लुकमान साहब, जी, आज मैं आपको एक ऑफर करता हूं जी।
آپ میاں نواز شریف سے مودی کے خلاف بیان دلوا دیں جس میں وہ مودی کا نام لیں. آپ دلوا دیں, کوئی دلوا دیں, میں یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. 10 لاکھ روپیہ اگر میاں نواز شریف سے آپ مودی کے خلاف سٹیٹمنٹ دلوا دیں. میاں صاحب یہ دیکھیں, میاں صاحب میرے کہنے پہ آپ کو بیان دے دیں, میرے 10 لاکھ ہیں, آپ 10 دلوا لاکھ دیں. مجھے 10 ملیں لاکھ گے. کیش, میں انہیں چوس کا نئے نوٹ ٹک 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 کڑکتے. سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی کا نام لے کر مودی کے خلاف پاکستان کے اوپر جو اس نے اشتعال انگیزی کی ہے اس پر کوئی بیان دلوا دیں تو میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا. میاں صاحب کر مودی دیں کی میرے کہنے پر. مذمتی بیان میاں نواز شریف نام آئے لے گا کے نا سر. دیں. 10 لاکھ روپیہ سر جی کیش, 10 لاکھ روپیہ کیش. نہیں آئے گا نا سر اب, لیکن میرے بن سکتے ہیں. میاں صاحب اگر آپ سن رہے ہیں نا, خدا کا واسطہ ہے میرے 10 لاکھ روپے آپ بنا دیں, آپ اتنا کر دیں سر. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے سر. کیوں نہیں لگتا آپ کو؟ کیا مجھے نہیں لگ رہا نا. مجھے آپ یہ دیکھیں سر, محبت کی بات دیکھیں, ان کی گھر میں شادی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آتے ہیں بغیر یہاں پر آتے ہیں. پھر آج 10-12 دن ہو گئے ہیں اس معاملے کو, آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں پاکستان میں آ کر معصوم شہریوں کو انہوں نے مارا ہے. وہ بول نہیں رہے تو میرے کہنے پہ کیسے بولیں گے؟ وہ جس ملک پر وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب, اس ملک کے لوگوں کو مارا گیا, ان کو شہید کیا گیا, معصوم بچوں کو, اس پر نہیں بولے تو سمیع ابراہیم صاحب وہ میرے لیے کیسے بولیں گے؟ اچھا چلیں, میں یہ آفر پورے پاکستان میں دیتا ہوں کہ جو بھی کوئی میاں نواز شریف صاحب سے بیان لے لے مودی کے خلاف مذمتی, جس میں وہ کہیں کہ مودی نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں, 10 لاکھ روپیہ اسی وقت ایزی پیسہ سے, بھلے مجھے اپنی لمٹ بڑھانی پڑے, اسی وقت 10 لاکھ روپے اس کو دیں گے. حالانکہ بڑی غربت ہے, اپنے پاس آج کل پیسے بہت کم ہیں, لیکن اگر مودی کی مذمت لیکن سر پاکستان سے اوپر تو کوئی چیز نہیں نا, نتھنگ, صرف پہلے پاکستان. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیوں اس وقت تک ہم ریٹیلیٹ نہیں کر رہے, ہم اس کا خون کا بدلہ خون کیوں نہیں لے رہے, کیوں یہ کام نہیں کر رہے, اور کیوں رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ جناب ہم دیکھیں گے, ہم ابھی اگر کچھ بات ہوئی تو پھر اس کو کریں گے. چلیں, سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ایک پریس کانفرنس بڑی اہم جاری ہے.